हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल मास्टर जी क्लासेस। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं इस चैनल पे। जो इनिशिएटिव लिया गया है आप सभी को जो है फ्री में जो है सीटेट के लिए बेहतरीन गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, और उसी के रिगार्डिंग में जो है हम आज एक कंसेप्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, आइदर इट्स सीटेट और अदर टेट। सो लेट्स स्टार्ट। टुडेज टॉपिक इज़ कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो मॉरल डेवलपमेंट है वो कैसे होती है और कोहलबर्ग ने जो है इसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है कि एक मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल विकास जो है बच्चे का कैसे होता है, ये हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले जो है हम इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। आज हम ट्राई करते हैं कि आपको बताया जाए मॉरल डायलेमा क्या होता है और मॉरल रीजनिंग क्या होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डायलेमा, किसी भी तब आप डायलेमा सिचुएशन में होते हैं, इसका मतलब है आप दुविधा में हैं। किस में हैं? आप दुविधा में हैं कि मैं इस कार्य को करूं या ना करूं, मैं ये काम करूं या ना करूं, ये करना सही होगा या गलत होगा। तब आप डायलेमा में होते हैं तो आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है? येस और नो की, कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और तब आप रीज़न देते हैं कि मुझे ये चीज़ क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, उस चीज़ को हम बोलते हैं मॉरल रीजनिंग। तब आप दुविधा में होते हैं दो सिचुएशंस में, और कि मेरे को इस साइड जाना है या इस साइड जाना है, कि इस नाव में बैठूं या उस नाव में बैठूं, इस चीज़ को हम बोलते हैं डायलेमा होना, मॉरल डायलेमा होना। और तब आप जस्टिफाई करते हैं कि मैं इस नाव में जो है इसलिए बैठने वाला हूँ क्योंकि मेरे को जो है ये वहाँ तक लेके जाएगी, और इसमें मैं इसलिए बैठने वाला हूँ, इसमें नहीं बैठने वाला हूँ क्योंकि ये मुझे बीच में ही छोड़ देगी। तो इस चीज़ को बोलते हैं कि आप अपना तर्क दे रहे हैं किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए, ये सही है या गलत कैसे है। इस चीज़ को हम बोलते हैं मॉरल डायलेमा वर्सेस मॉरल रीजनिंग। तो हम कुछ फेमस एग्जांपल देखते हैं। आपने जो है मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए, काफ़ी पुरानी मूवी है, कपड़ा रोटी और मकान। ये एक मूवी है, आई थिंक 1960s की होगी, जिसमें मनोज कुमार जो है एक्टर हैं, फेमस एक्टर हैं ये। इन्होंने जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, लीड रोल इस मूवी में। इन्होंने जो है बीच में एक सीन आता है पूरी मूवी में, इनके जो फादर होते हैं उनका आई थिंक कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर सडन हार्ट अटैक आ जाता है, उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, और डॉक्टर जो होते हैं, आपको पता ही है पुरानी मूवीज़ में आके बोलते हैं कि जो है पेशेंट की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और आप जल्दी से जाइए और ये दवाई लेके आइए बाहर से, मेडिकल स्टोर पर से। तो जैसे ही मनोज कुमार जो है मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो क्या होता है, जो दवाई होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है और वो उसको ले नहीं पाते हैं, ख़रीद नहीं पाते हैं अपने पॉकेट मनी के अकॉर्डिंग। तो क्या करते हैं वो, सबसे पहले जो है दवाई तो ज़रूरी थी क्योंकि उसके जो पापा थे वो बीमार थे, तो वो क्या करते हैं, वो पहले रिक्वेस्ट करते हैं मेडिकल स्टोर का जो कीपर होते हैं उनसे कि मैं आपको जो है बाद में पैसे लौटा दूंगा। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि नहीं भैया, मैं तो नहीं दे सकता, ऐसे जो है मालिक गुस्सा करेंगे। फिर वो क्या करता है, आप मेरा ये डिग्री वगैरह रख लीजिए। बहुत ही फेमस सीन है कि आपकी डिग्री जो कुछ काम की नहीं होती है, ये उस मूवी में ये भी दिखाया गया है कि डिग्री पढ़े पढ़े सड़ भी जाती है। तो उसमें वो डिग्री देता है, वो हंस के बोलता है इनका मैं क्या करूँगा, मैं आपको दवाई नहीं दे सकता हूँ। और ये बोल के जो वो है स्टोर जो कीपर होता है वो पीछे मुड़ जाता है, कुछ काम करने लग जाता है। तो वो उस टाइम पे दुविधा में होता है कि मैं क्या करूँगा, मेरे को दवाई तो चाहिए लेकिन पैसे नहीं है। तो वो उस दवाई के पैकेट को जो है उठा के भाग लेता है बाइक पे। और उसकी मोरलिटी उस टाइम पे क्या बोली, उसकी नैतिकता क्या बोली कि भाई दवाई तो चाहिए, अब चोरी तो करनी पड़ेगी। तो ये उसके लिए जो है चोरी करना ये क्या था, सही था, क्योंकि उसे अपने पापा की जान बचानी थी। लेकिन उस दुकानदार की मोरलिटी क्या बोलती है कि नहीं, उसे ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। और इसीलिए जो है पुलिस वाले को कॉल कर देता है, बीच में जो एक्सीडेंट हो जाता है, उधर जो उसके पापा मर जाते हैं। तो यही जो है इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि मोरलिटी जो है पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वेरी करती रहती है। हर एक सिचुएशन में जो है मोरलिटी ये नहीं बोलती कि चोरी करना गलत है। कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें जो है चोरी करना भी जो है ठीक सिद्ध किया गया है कि हाँ चोरी करना ठीक है, गलत नहीं है। हमने ये फर्स्ट एग्जांपल देखा। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आज के यंगस्टर्स में जो है बहुत ही ज़्यादा वो दुविधा में होते हैं कि विच वन इज़ बेस्ट,
कि हमें लव मैरिज करनी चाहिए या फिर अरेंज मैरिज करनी चाहिए। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं कि वो बच्चा जो है डायलेमा में है, वो जो टीनेजर है वो मोरल डायलेमा में है कि हमें कौन सी चीज़ इनमें से करनी चाहिए। और फिर वो जो है रीज़न देते हैं कि हमें लव मैरिज जो है इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हमें पहले ही जो है अपने पार्टनर के जो है प्रोज और अपने पार्टनर की जो है गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स का पता चल जाता है। और दूसरी साइड वो जो है अरेंज मैरिज में बोलते हैं कि हमें इन सब का नहीं पता चलता है, हम एक दिन में जो है डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा। तो वो तर्क देते हैं, वो क्या देते हैं, मोरल रीजनिंग देते हैं कि लव मैरिज करना ठीक है एज कंपेरिजन टू अरेंज मैरिज। तो ये हमने देखा कि यंगस्टर्स कैसे रीजनिंग देते हैं। पहले वो दुविधा में होते हैं कौन सी ठीक होती है, फिर वो डिसाइड करते हैं कि लव होती है ठीक, और फिर वो ऐसा क्यों डिसाइड करते हैं, वो अपना रीज़न देते हैं इसके पीछे। इसी चीज़ को बोलते हैं मॉरल रीजनिंग। आपने अभी आई थिंक इसमें बहुत सारी मूवीज़ जो है इंडियन सिनेमा में तो इसी पे बनती रहती है मूवीज़, तो आप देख सकते हैं, लाइव एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं लिव इन रिलेशनशिप। किसी की मॉरलिटी बोलती है, किसी की नैतिक जो मॉरलिटी होती है वो बोलती है कि भाई लिव इन में रहना गलत है। लेकिन आप अपनी एज के बच्चों से पूछेंगे उनके अकॉर्डिंग क्या होगा, उनकी जो सोसाइटी उनका कल्चर होगा उसके अकॉर्डिंग वो बोलेंगे कि कोई बोलेगा कि नहीं ये गलत नहीं है, कोई बोला ये बिल्कुल गलत है, और कोई बोलेगा ये बिल्कुल सही है। अभी मूवी आई थी आई थिंक कार्तिक आर्यन की और कृति सेनन की, उसमें ये दिखाया गया था। इवन जो है एक उस मूवी में दिखाया गया था कि एक बूढ़ी औरत होती है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है एज अ रिपोर्टर कि आपको क्या करना पसंद होता है अपने टाइम पे, अगर आप 1980s 40s में भी अगर ये वेस्टर्न कल्चर आ जाता है इंडिया में तो आप क्या करना पसंद करती। तो उस जो है वो बूढ़ी औरत थी, उन्होंने कहा था कि आई वुड लाइक टू हैव इन लिव इन रिलेशनशिप, क्योंकि जो मेरा हस्बैंड है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है। तो अपनी अपनी मोरलिटी देना कि मेरे लिए क्या सही है और उनके लिए क्या गलत है, और उसको जो है फिर उसके पीछे तर्क देना, रीज़न देना, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, मोरल डायलेमा और मोरल रीजनिंग। और चोरी करना, अगर आप छोटे बच्चे से पूछोगे चोरी करना गलत है, बोलेगा हाँ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मम्मी पापा ने बोला गलत है। अगर आप उससे ऊपर वाले बच्चों से पूछेंगे चोरी करना गलत है या ठीक है, तो वो क्या बोलेगा कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग चोरी करना गलत है। लेकिन और मैच्योर पर्सन से पूछेंगे आप, अबव 18 बोल सकते हैं आप, तो वो बोलेगा कि भाई सिचुएशन बताइए, हमें कैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे चोरी करना ठीक है या गलत है। तो ये हमने देखा एग्जाम्पल से मोरल डायलेमा क्या होता है और मोरल रीजनिंग क्या होती है। तो लास्ट में हम कंक्लूड कर लेते हैं मोरल डायलेमा। किसी भी काम को करने के लिए तब आप कंफ्यूजन में होते हैं कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ, उसको हम बोलते हैं मोरल डायलेमा। और फिर आप डिसाइड करते हैं मैं इस काम को करूँगा, तो आप रीज़न देते हैं कोई कि क्यों करूँगा, और अगर नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे उसका भी आप रीज़न देते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं मोरल रीजनिंग। सो हमने कुछ एग्जाम्पल से देखा कि चोरी करना, लिव इन रिलेशनशिप, लव वर्सेस अरेंज मैरिज, कपड़ा रोटी और मकान। सो हम उम्मीद करते हैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसी वीडियो के फर्दर सीरीज में जो है हम डिस्कस करेंगे हिंज डायलेमा क्या है, और हिंज डायलेमा जो है कोलबर्ग की थ्योरी में डिस्कस किया गया है, और उसके बाद हम देखेंगे लेवल्स ऑफ मॉरलिटी एंड देयर स्टेजेस। Thank you and have a nice day. Don't forget to like the video, share the video and subscribe our channel.